आज अपना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आप पैसिव कैसे बनाएंगे। मैंने देखिए प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताए थे कि किस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव को फ्रेम करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे। देखिए ये क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इससे आपको 2 मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने रीऑर्डरिंग हुआ, इसके बाद जैसे कि मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था, मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है जो कि इंग्लिश रिवीजन बैच के नाम से है। आप लोग उसको अच्छी तरीके से कंटिन्यू वॉच करते रहें, जिससे क्या हो कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना आए जो आपने पढ़ा ना हो। तो मैंने इस बात की उम्मीद करता हूं कि मैं जो रिवीजन बैच में पढ़ा रहा हूं उससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बहुत सारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ग्रामर के हम ये कहते हैं कि 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारी जो सीरीज़ है उसको आप अच्छे से देखते रहें, और जो कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो उसे नोट जरूर करते रहें, ताकि क्या हो कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। आइएगा देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव में आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, यानी स्ट्रक्चर जिसका होता है, वो कैसा होता है आपको पता है, अच्छे से पता है कि सबसे पहला काम होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखते हैं, इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर मिलता है, ठीक है। इसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें जरूर मिलेंगी, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग और एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा टेंस और एक्शन चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म ये कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तभी वो सेकेंड फॉर्म आती है, अन्यथा किसी वाक्य में सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर लगा होता वाज और यहाँ आईएनजी फॉर्म, तो एक्शन शो करा था कि कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है ना, या नहीं। इसके बाद जो वाज या वर है यानी हेल्पिंग वर्ब, वो टेंस को शो कराता है कि कौन सा टेंस है। अगर जो आपका वाज वर लगा है तो आपका क्या कहलाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो अगर यहाँ पर इज एम आर और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती, इज एम आर क्या शो करा रहा है, बिल्कुल सत्य बात है, ये प्रेजेंट शो करा रहा है। इज एम आर अगर होता तो ये प्रेजेंट शो करा था, आईएनजी फॉर्म इसमें लगी है तो ये कॉन्टिन्यूअस शो करा रहा है, तो कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो खैर, वो तो आपको पता ही है। इसके बाद आते हैं पैसिव में। तो पैसिव इसकी हम कैसे बनाएंगे, अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, जो भी होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हमने बताया था मेन वर्ब को 2 रूपों में तोड़ लेते, एक तो बी की फॉर्म में और दूसरी थर्ड फॉर्म में। तो बी की फॉर्म कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, जो आपकी मेन वर्ब एक्टिव में लिखी है वो जिस फॉर्म की होगी बी की फॉर्म वैसी फॉर्म में आएगी। यानी कि ये सेकेंड फॉर्म है तो बी की सेकेंड फॉर्म होती है वाज या वर, वाज या वर, ठीक। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म चलती, कोई दूसरी फॉर्म नहीं चलती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आप लोगों ने क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पर आप बाई और सब्जेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाई ही आए, समझ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं बाई ही आए। मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, ठीक है, कि किस प्रीपोजिशन के साथ, सॉरी किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। अच्छा, अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल एक हम आपको देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है श्याम रोट ए बुक, श्याम ने पुस्तक लिखी। खैर ट्रांसलेशन से हमें कोई लेना देना नहीं। आइए पैसिव बनाते हैं। रोट आपकी ये मेन वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट ए बुक है, तो आप बनाएंगे ए बुक, इसको क्या सब्जेक्ट बनाएंगे। अब रोट जो लिखा हुआ है इसका आप करेंगे, या तो सीधे कह दीजिएगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसकी हेल्पिंग वर्ब आप वाज या वर लगाएंगे, दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे बताएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं फाउंडेशन बैच में आपको अच्छे से डिटेल में इस चीज़ को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, राइट का जो सेकेंड नहीं थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, रिटन, ठीक है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पे आना चाहिए आपका सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, श्याम,
बिल्कुल कोई समस्या नहीं हुई होगी। क्या नहीं समझ में आया? आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आपके लिए। राहुल watched a movie yesterday। ठीक है, इसको देखिए वो नहीं आया तो हमने बताया है तुमको कि जो मेन वर्ब है उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? ए मूवी। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव की, वाज या वर। तो यहाँ पर देखिए ए मूवी लिखा है तो आना चाहिए वॉज। बिल्कुल सत्य वचन है आपके बेटा, वॉज। इसके बाद में फिर वाच का थर्ड फॉर्म भी वाच्ड ही होता है। कोई समस्या? नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है ए मूवी जो कि ऑब्जेक्ट था, इसकी जगह पे आपको लिखना है सब्जेक्ट, बाई राहुल। और अदर वर्ड में यस्टरडे आपका लिखा था, बस वैसे ही एज इट इज। अच्छी तरीके से समझा, कोई दिक्कत? ठीक, आइएगा अब इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट बताते हैं निगेटिव को कैसे हम बनाएंगे। निगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड मिलेगी, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर रहेगा। पैसिव का देखिएगा कैसा रहेगा। पैसिव में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, इसके बाद डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो वाज या वर ही रहेगी। इसके बाद में आपको निगेटिव वर्ड नॉट रखना होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमेशा पैसिव में, इसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई समस्या बताओ? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक। देखिए आपने देखा लिखा है यहाँ पर राजू डिड नॉट रीड हिज लेटर, सॉरी लेसन। तो यहाँ पर इसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे? रीड आपकी मेन वर्ब है और हिज लेसन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको बनाएंगे आप सब्जेक्ट, लिखेंगे हिज लेसन। ठीक, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड थी, लेकिन हमने बताया पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज या वर होती है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि हिज लेसन ये सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वॉज। इसके बाद फिर नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म भी यही होता है। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट था, अब इसकी जगह पे आएगा सब्जेक्ट, यानी कि बाय राजू। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। एक और लीजिए कौन क्वेश्चन। यहाँ पर हमने लिखा मनोज डिड नॉट प्ले फुटबॉल yesterday। ठीक है, अब आइएगा इसका पैसिव बनाते हैं। बहुत ही सुंदर, आपने बिल्कुल बता दिया, सही बात है एकदम, कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी फुटबॉल। अब डिड लिखा है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, लेकिन हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव की, क्या होती है? वॉज। इसके बाद फिर नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म बेटा, बहुत सुंदर, प्लेड हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर बाय मनोज। कोई समस्या यहाँ तक? मनोज। अब यस्टरडे जो कि अदर वर्ड में आ रहा है,
बताओ कोई समस्या? जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, यदि आपको कोई समस्या है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में आप लोग लिख दीजिए सर हमको ये समझ नहीं आया है, मैं आपको अगली वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यदि अभी कुछ कम आया तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, अब जो आपका इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। यानी कि जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है उसे हम कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, और सेकंड टाइप उसे कहते हैं जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बता रहे हैं आपको पहले। तो जो शुरुआत होगी इसकी वो होगी हेल्पिंग वर्ब डिड से, इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, इसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। तो आपने यहाँ पर आपको ठीक है, आइएगा अब देखते हैं पैसिव। पैसिव वही काम करना है कि जो वर्ड जिस जगह पे रखा है उसको वहीं पे रखे रहने देंगे, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। देखो जो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है कि हेल्पिंग वर्ड लिखी है, तो हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव में भी वॉज या वर्ड लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदलते हैं, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। इसके बाद मेन वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म जो कि हमने पैसिव के लिए हमेशा बताया है, इसके बाद आप लोग बाई प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड। बताओ कोई समस्या स्ट्रक्चर में? आप हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पैसिव में, सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय सब्जेक्ट लगा देंगे, इसके बाद अदर वर्ड। एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि लिखा है डिड दे राइट ए लेटर। ठीक है, अब देखिएगा इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम है, देखेंगे इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है या हमारा ये असर्टिव सेंटेंस है, समझ रहे हैं नहीं? तो आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब आप पहले लिखेंगे इसमें पैसिव की, जो कि क्या हो जाएगी ए लेटर। जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा वाज। अब यहाँ सब्जेक्ट ये दे है, इसकी जगह पे आएगा ए लेटर। ठीक, अब मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म रिटन, फिर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पे आएगा सब्जेक्ट बाई देम। बताओ कोई समस्या? जिंदाबाद, जबरदस्त। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल दे दें, जिसको एक बार में नहीं आता दूसरी बार में आ जाएगा उसको। डिड राकेश गेव मी ए बुक। बस अब यहाँ पर बेटा दो आपके पास में ऑब्जेक्ट हैं, एक तो आपका मी ऑब्जेक्ट है और दूसरा ए बुक ऑब्जेक्ट है। आप जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव बनाना चाहें बना लीजिएगा, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज। किसके अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया, चाहे हम मी को बनाए इधर आई या हम ए बुक को बनाए, दोनों में से किसी को बनाएंगे तो दोनों के साथ ही वॉज आता है। हमने किसको, ए बुक को बनाया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो लिखेंगे ए बुक। ठीक, अब गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मी, फिर इसकी जगह पे आप लिखेंगे बाय राकेश। बताओ कोई दिक्कत? अगर बाय चांस ये निगेटिव होता, इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसे बोलते हैं, लिखा होता डिड ही नॉट लाइक ठीक है, डिड ही नॉट लाइक मी, तो इस सेंटेंस को आप कैसे पैसे बनाते हैं? देखिए पहला नंबर काम है
यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी। यहाँ पर ही की अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉरी जो ही की जगह है वो क्या आएगा, मी, जो कि सब्जेक्ट बनेगा आई। इसके बाद देखो जो निगेटिव वर्ड जहाँ है वहीं पर आएगा नॉट। फिर लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड। फिर बाई, जो ही लिखा है इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है हिम। बताओ कोई दिक्कत, आगे समझ में क्लियर। देखिए इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, उसमें कुछ नहीं चेंज होता है। इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या होता है कि WH वर्ड आपको देखने को मिलता है सेंटेंस में, WH वर्ड बस। इसके बाद सेम स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला मिलता है। तो पैसिव भी वैसे ही करना है तुम्हें। जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तब भी आपको वही काम करना है कि WH वर्ड जो है वही केवल आ जाएगा आपका सबसे पहले। इसके बाद सेम एज इट इज़ जैसे आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाया था वैसे बनाएंगे। यानी कि देखने को मिलता है आपको हेल्पिंग वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आ जाएगी। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट लिखना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अब जैसे कि देखिएगा यही सेंटेंस ज़्यादा हम लिखते नहीं हैं, यहाँ पर लिखा था डिड, ठीक है, डिड, ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया वाई डिड ही राइट ए लेटर। तो इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, देखो WH वर्ड मैंने पहले लिखा, आप WH वर्ड भी पहले लिख लेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसा आ रहा है वाई डिड दे राइट ए लेटर, तो आप कैसे पैसिव बनाएंगे, पहला नंबर काम है WH वर्ड को पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड यहाँ डिड था तो आप हेल्पिंग वर्ड रखेंगे, पैसिव की जो होती है वॉज एवर, तो लिखेंगे वॉज। किसके अकॉर्डिंग, दे जो है ये यहाँ पर क्या आता ए लेटर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वॉज। इसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा बाई प्लस दे, जो सब्जेक्ट था वो देम आ जाएगा इधर। ठीक है, आइएगा डिड राकेश गिव मी ए बुक, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ पर WH वर्ड जोड़ दिया व्हेन। ठीक है, व्हेन डिड राकेश गिव मी ए बुक, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप केवल और केवल यहाँ पर व्हेन को ही जोड़ देंगे और यहाँ हेल्पिंग वर्ड थी तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आ गई। राकेश सब्जेक्ट था जिसकी जगह ऑब्जेक्ट आ गया ए बुक, दोनों से बना सकते हैं वैसे, लेकिन हमने ए बुक लिखा है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, इसके बाद फिर क्या मी, फिर ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट बाय राकेश। एज इट इज वही काम इधर करना है। आपको यहाँ पर लिखा है व्हेन डिड ही लाइक मी, ठीक है, व्हेन डिड ही नॉट लाइक मी, तो वही काम तो मैं इधर भी करना है। व्हेन लिखा है WH वर्ड, पैसिव में भी आप क्या लिखेंगे व्हेन, बाकी वैसे ही बनाएंगे। डिड था इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वॉज, क्यों, क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा तो वही आज आ जाएगा। इसके बाद फिर नॉट, फिर इसके बाद लाइक्ड, फिर बाई हिम, यानी कि जो नॉट आता है नेगेटिव वर्ड आता है वो मेन वर्ड से पहले आता है। अगर बीइंग होता है तो उससे पहले आता है। समझ गया नहीं, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अपना जो नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कैसी पैसी बनती है, जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते थे सेम वैसे ही एडिजिटिज इसको भी बनाना है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ठीक है, तो हम अफर्मेटिव बता रहे हैं सबसे पहले कि इसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे। जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आपको पता होगा कि सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर देखने को मिलेगी। इसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी ING फॉर्म देखने को मिलेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, ये देखने को आपको मिलता है। तो आप इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए आपको वही काम करना है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, जो भी होगा ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज या वर, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर सिंगुलर होगा तो वॉज, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल होगा तो वर आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब ऑब्जेक्ट नहीं बचा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद
यहाँ पर लगाएंगे हम बी की फॉर्म आईएनजी वाली यानी बीइंग। इसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव का नियम है। इसके बाद बाय और फिर जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड। बस ये आपने करना है वहाँ पर। कोई समस्या? चलिए अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल हम कैसे बनाते हैं। इसको लिखा है राजू ही वाज, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बता रहे हैं। राजू वाज ड्राइविंग ए कार। ठीक है, अब इसका पैसिव देखिए बहुत सुंदर है। सबसे पहले आईएनजी के बाद में यानी मेन वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल सत्य वचन आपके ए कार। ठीक है, ए कार। इसके बाद देखिए ए कार के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? बिल्कुल सत्य, वाज आनी चाहिए। सही बात है। इसके बाद आप लगाएंगे बीइंग। ठीक, इसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो होती है ड्राइवन। ठीक, बाय लगाने के बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि राजू। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा फिर से दूसरा एग्जाम्पल। ही वाज कटिंग ए ट्री। ठीक है, अब देखिए ये भी वैसे ही सेम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सी बात है। यहाँ पर ए ट्री जो है ये आपका क्या है? बिल्कुल सत्य, आपका ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब ए ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? वाज हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आप क्या लगाएंगे? बीइंग। ठीक है, इसके बाद कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कट ही होता है। इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय लगाने के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। बताओ कोई दिक्कत? अगर फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट में कमी है तो वीडियो थोड़ा पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं तुम्हें? ठीक है, देखिए सेंटेंस यदि आपका निगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट वॉज वर और वाज वर के बाद में आपको एक्टिव वॉइस में नॉट देखने को मिलेगा। इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, ये देखने को मिलेगा। तो आप पैसिव कैसे बनाएंगे? वैसे बनाओ। पहले नंबर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, इसके बाद फिर क्या लगाओगे? नॉट। ठीक है, इसके बाद नॉट के बाद में आपको क्या लगाना है? आईएनजी फॉर्म किसकी? बी की। तो क्या लगाओगे? बीइंग। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपने लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। देखिए एक हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है। राम इज नॉट टेलिंग ए लाई। सॉरी, यहाँ पर इज नॉट नहीं, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बता रहे हैं तो वॉज लगाएं। वॉज नॉट टेलिंग ए लाई। ठीक है, अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? देखो राम सब्जेक्ट है, इसकी जगह ऑब्जेक्ट आएगा जो कि क्या है? ए लाई। तो बनाओ ए लाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब ए लाई के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही, वॉज। इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। हमने बताया आईएनजी फॉर्म है तो क्या लगाएंगे? बीइंग। अब टेल का यहाँ थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड। फिर बाय, कौन की बात हो रहा? सब्जेक्ट कौन था? राम। तो इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही इसमें। अब आइएगा एक और एग्जाम्पल, जैसे नहीं समझ में आया अच्छे समझ लेंगे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। दे वर नॉट प्लांटिंग ट्रीज। देखिए अब यहाँ पर ट्रीज जो है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाओ। क्या लिखोगे? ट्रीज। अब ट्रीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए?
वर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत? ठीक है, ट्रीज वर। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। ठीक, अब बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग। ठीक, अब प्लांट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लांटेड। फिर बाई, फिर आप क्या लगाएंगे? दे का ऑब्जेक्टिव रूप देम। कोई बात समझ में ना आई हो तो बताइए। ठीक है, यानी कि ट्रीज आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है तो ट्रीज के अकॉर्डिंग वर लगा दिया। इसके बाद निगेटिव था तो नोट पर लगा दिया। इसके बाद आईएनजी फॉर्म की हमने क्या करना है कि बी के आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना इसे, तो हो जाएगा बीइंग। इसके बाद प्लांट का थर्ड फॉर्म प्लांटेड बाय देम। क्लियर? अब देखिएगा इंट्रोगेटिव की आप पैसिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि सबसे पहले लगेगा आपका वाज या वर, वाज या वर। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म की, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये किसका? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, यानी कि पहले वाज ए वर्ड, सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड। ठीक है, अब जब इसकी पैसिव बनेगी तो पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है मैंने आपको बताया, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चाहे वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो और चाहे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, हेल्पिंग वर्ब दोनों में सेम रहती है। ठीक है, तो पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वॉज या वर ही रहेगी। इसके बाद सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा हम बताते हैं चेंज होगा। इसके बाद में जो मेन वर्ब है, पहले नंबर तो आईएनजी फॉर्म के ऊपर है तो बी की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका? पैसिव का। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए एग्जाम्पल के माध्यम, जैसे अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता तो यहाँ पर नोट लगा होता, तो आप लोग नोट कहाँ लगाते? बीइंग से पहले। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक वाज कमला रीडिंग द रामायण। ठीक है, अब इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप बनाने भी लगे कि सबसे पहले सर आप यहाँ पर लिखिएगा वॉज, लिख दिया मैंने वॉज। ठीक है, आप कमला यहाँ पर सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में क्या है? द रामायण, तो इसको बना दिया आपने क्या? सब्जेक्ट, तो द रामायण। इसके बाद हमने बताया था कि बी की फॉर्म आईएनजी आएगी, यानी कि बीइंग। इसके बाद रीड जो लिखा है इसका थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, रीड। इसके बाद बाई और इसके बाद कमला आएगा, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट था जिसे बनाना है आपका ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लगे हाथे ले लूँ। वर दे making a noise, making a noise in the class। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। वर लिखा है किसके अकॉर्डिंग? दे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए नॉइज, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, वाज, वाज ए नॉइज। अब क्या लगाएंगे हम? बी की फॉर्म आईएनजी वाली, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैड, और ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट आएगा बाई देम, फिर इन द क्लास। बताओ कोई दिक्कत हो? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? सही। अब जैसे देखिए इंट्रोगेट में निगेटिव होता, इसी में निगेटिव अगर दी जुड़ा होता तो कैसे होता? वाज ही नॉट
टीचिंग हिंदी। यदि ये क्वेश्चन होता, निगेटिव है ये इंट्रोगेटिव में, तो कैसे बनाते? अरे यार वही तरीका मैं बता चुका। सबसे पहला काम आप लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या आएगी? वाज। क्यों आएगी? क्योंकि हिंदी भी आपका सिमिलर ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हिंदी, ठीक है। इसके बाद फिर नॉट आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना। इसके बाद बाई, और जो ही लिखा है ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, इसका हिम लिखेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद आईएनजी फॉर्म लिखी है मेन वर्ब में, तो इसको बी की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। इसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट जगह पे बाई सब्जेक्ट लगा देंगे हिंदी। सो ये ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्लियर हुआ? आइएगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, बस इतना है। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बता रहे, तो आपको यहाँ पर WH वर्ड, यानी कि शुरुआत में WH वर्ड देखने को मिलेगा। बाकी एज इट इज आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसा था, बिल्कुल वैसा ही ये भी होता है, ठीक है। तो जब पैसिव बनाओगे तब भी वही काम, WH वर्ड जो है आपको पहले लिखना होगा, इसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, इसके बाद जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा था एक्टिव में उसको सब्जेक्ट में लिख देंगे, इसके बाद बी की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई, और जो सब्जेक्ट था उसको हमने बाई के बाद यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइएगा एग्जाम्पल भी समझ लें, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ वॉज कमला रीडिंग ए द रामायण लिखा है, अब यहाँ पर हमने क्या WH वर्ड एक जोड़ दिया, वेयर वॉज कमला रीडिंग द रामायण। तो आपने जब पैसिव बनानी होगी तो पैसिव में सिर्फ और सिर्फ जो आपने एक्टिव में WH वर्ड था उसको यहाँ पर लिख देना है, वेयर, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास लिखा है, हम इसे एक तरीके से नया तरीके से बना रहे हैं, तो वेयर वॉज कमला रीडिंग द रामायण लिखा है, आपको वेयर जो WH वर्ड है उसको एज इट इज यहाँ लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब जो थी वही नहीं लिखनी है, कमला के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज था, तो जब कमला की जगह पे द रामायण आएगा तो ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। इसके बाद रीडिंग लिखा है, इसमें जो आईएनजी फॉर्म है वो हम बी की आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। इसके बाद बाई, और प्लस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था इसकी जगह पर आएगा सब्जेक्ट, जो कि क्या था? कमला, ठीक। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखिएगा, वाई वर दे मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखना है, WH वर्ड लिख दिया है, तो यहाँ पर आप भी क्या लिखेंगे? WH वर्ड वाई। अब देखिएगा यहाँ पर आपने देखा वॉज, यहाँ पर कर दे, यहाँ देखा आपने कि यहाँ वर लिखा है दे के अकॉर्डिंग, जो कि सब्जेक्ट दे था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? ए नॉइज। तो ए नॉइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब यानी वर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? वर। इसके बाद सब्जेक्ट जगह पे आएगा ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? ए नॉइज, ठीक है। इसके बाद आईएनजी फॉर्म थी तो बीइंग लिख देंगे। इसके बाद मैक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैड। बाई, ऑब्जेक्ट जगह पे आएगा सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? दे इन द क्लास। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पर हमने लिख दिया वेन, ठीक है। वेन वॉज ही नॉट टीचिंग हिंदी, तो अगर निगेटिव होगा फिर भी वही काम, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, ये वेन लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे वेन, ठीक है। अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज थी ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो ही सब्जेक्ट है इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा हिंदी, तो हिंदी के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा? वॉज। इसके बाद नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म है तो बी के आईएनजी फॉर्म आएगा बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाई हिम, क्योंकि यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्टिव केस में है, और बाई के बाद लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि फिर लिखेंगे हम हिम, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या?
बिल्कुल सत्य बात है आपकी। आप अच्छे से हमने इससे अपनी हिसाब से हमने अच्छे से इसे डिस्कस भी कर दिया है और डीपली मैंने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो रिवीजन बैच में जितना अधिक से अधिक हो सकता था मैंने आपको रिवाइज से किया, ठीक है। फाउंडेशन में बैच में मैं इससे भी अच्छी तरीके से मैं, लेकिन आपके दुकान का होगा नहीं, आप ये सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, आपके भी काम का है। आप जब 12th में जाएंगे तो पैसिव से भी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे फिर भी आपको पैसिव से क्वेश्चन मिलेंगे, तो फाउंडेशन बैच में अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को जरूर इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने का हम बोलते हैं तो आप सब्सक्राइब यार कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, फैमिली जब बढ़ती है तो कुछ अच्छा लगता है पढ़ाने में कि हमारे पास इतनी फैमिली है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन इन्हें पढ़ाएगा, समझ रहे हैं नहीं। वैसे पढ़ाने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन जिनको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो उनको भाई पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर और लाइक, कमेंट में अपना राय सुझाव और अपने डाउट डालते रहना है, ठीक है। और सब्सक्राइब है मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।